बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यू है एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने करवाई थी 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था। बहुत बड़ा सवाल था, बड़ी वीडियो हो रही थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सेपरेट रखा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत क्वेश्चन नंबर 1 के, लेकिन ये एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इससे एक सवाल आता था पहले, क्योंकि ये हमारी जो ए बी इंटू है ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। एग्जाम में ये फर्स्ट प्रिंसिपल करके भी आ सकता है। सही है, तो याद रखना। क्लियर? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस सवाल का मेथड एक अलग मेथड था, इसका मेथड थोड़ा अलग है। सही है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट से। सारे चारों पार्ट का सवाल का मेथड बिल्कुल एक ही जैसा है। अगर आप एक अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी सारे सेम उसी मेथड में होने। सही, सबसे पहले तो फंक्शन एफ एक्स दे रहा है। रूट को जब भी ब्रैकेट में चेंज करते हैं उसकी पावर हो जाती है 1 अपॉन जो भी यहाँ लिखी हो। अब यहाँ 3 लिखी है इसलिए 1 अपॉन 3 आ गई। सही है, अब फंक्शन एफ एक्स हो गया, फंक्शन एक्स प्लस डी एक्स हो गया। सही, इसको लूँगा तो ये हो जाएगा 2x के साथ आ जाएगा x प्लस डी एक्स प्लस 1 पावर 1 अपॉन 3। अच्छा, ये जो 2 है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो 2। अब यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो या तो नेगेटिव होगी या तो पावर फ्रैक्शन होगी। पीछे हमारे पास सवाल आ रहा था कि x के ऊपर जो पावर आ रही थी वो पॉजिटिव थी और 2 या 3 तक थी जो हम सिंप्लीफाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो पावर आ गई है वो 1 अपॉन 3 आ गई। तो जब भी फ्रैक्शन की पावर होगी तो सॉल्व करने का मेथड जो अभी करवा रहा हूँ वो होगा। तो हमें क्या करना है, इस सवाल में थोड़ी सी यहाँ पर पहले इसी की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसमें हम दो वैल्यूज़ जो हमें ऊपर क्वेश्चन फंक्शन एफ एक्स में नज़र आ रही है ना, वो दोनों एक तरफ रख लेनी है। तो क्वेश्चन में देखो 2x और 1 नज़र आ रहा है, ये दोनों को हमने एक तरफ रख लिया, 2x और 1। जो डेरिवेटिव वाला डिफरेंस वाला फंक्शन है, चेंज वाला फंक्शन है, उसको आप अलग से रख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 2x प्लस 1 कॉमन ले लेना है। हालांकि दिख रहा है कॉमन नहीं आ रहा, फिर भी ले रहे हैं। तो अगर मैं 2x प्लस 1 को कॉमन लेता हूँ तो तरीकाकार ये होगा कि यहाँ से अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अब की बार यहाँ लिखूँगा 1, प्लस की साइन है आगे, प्लस की साइन। यहाँ अगर मैं देखूँ तो कॉमन है ही नहीं। आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, एक चीज़ यहाँ कॉमन नहीं है। लेकिन रूल ये है कि अगर कहीं कॉमन है तो ले लो, अगर कॉमन ना हो तो जो वैल्यू आपने कॉमन ली है वो डिनोमिनेटर में आप प्लेस करोगे। ये आपका तरीक़ेकार हो गया। तो हर सवाल में इसी तरह ये पावर 1/3 इस पर भी जाएगी और इस पर भी जाएगी। तो हर सवाल में आप ये पावर वालों में यही करोगे। पहले फंक्शन एफ एक्स बनाओगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन बनाओगे, उसके बाद जो क्वेश्चन वाली वैल्यू वो एक तरफ रखोगे, डेल्टा वाली वैल्यू एक तरफ रखोगे, इसको कॉमन लोगे और डेल्टा के नीचे रखोगे। उसके बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेसिंग करनी है, जो हम फॉर्मूला पीछे लगा रहे थे। डेरिवेटिव का फॉर्मूला था लिमिट्स एक्स टाइम्स 0, उसके बाद फंक्शन x प्लस डी एक्स माइनस फंक्शन x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव dx या डेल्टा x। सही है, अब वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो मैं वैल्यू इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये पार्ट पूरा एज इट इज़ आपने बार बार लिखना ही है, तो आप एक साथ बाद में लिख लो या पहले लिख लो, आपकी मर्जी। फंक्शन एक्स प्लस डी एक्स फंक्शन ये ऊपर आया हुआ, ये रहा फंक्शन एक्स प्लस डी एक्स फंक्शन, इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो ये है 2x प्लस 1 पावर 1/3, यहाँ पर है 1 प्लस डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन 2x प्लस 1, फिर पावर इस पे भी 1/3 ये लिखा, फिर माइनस की साइन है, फिर फंक्शन एफ एक्स है। फंक्शन एफ एक्स अगर आप ऊपर देखो तो आपके पास क्या है, 2x प्लस 1 है। देखो ये रहा फंक्शन एफ एक्स। सही है, तो इसके आगे लिख दूंगा फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 1, इस पर भी पावर 1/3। पूरे के नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव है। सही है, आप ऊपर देखोगे तो अब ऊपर हमेशा यही चीज़ कॉमन नज़र आएगी और होनी भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं आ रही इसका मतलब आपने पीछे सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं किया, तो आपने इसको कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लेंगे तो पहले तो ये आ गया लिमिट्स डी एक्स डेल्टा एक्स
0। कॉमन हमने लिया 2x प्लस 1, इसकी पावर 1/3 हमने कॉमन ले ली। कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस dx अपॉन 2x प्लस 1। ये पूरी चीज़ एज इट इज़ बच गई। देखो दो जो ब्लू कलर के मैंने हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब ये दो में से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से ये ब्लू हाईलाइटेड पार्ट कॉमन आ गया, रिमेनिंग बचा हुआ लिख दिया। फिर माइनस की साइन है, अगर मैं देखूँ तो पूरा कॉमन आ चुका है, तो बाहर बच जाएगा यहाँ पर अब 1। सही है। नीचे की जो वैल्यू है उसको चाहे तो आप यहाँ डिवाइड में से मैं ये लिख रहा हूँ कि नीचे इस तरह लिखूँ। एक तरीका ये है। अच्छा और आसान सा तरीका जो है वो इसके अलावा है, वो ये करेंगे कि हम ये वैल्यू इसके नीचे दूसरे डिनोमिनेटर वाले पार्ट, दूसरे न्यूमरेटर वाले पार्ट के नीचे लिख। तो ये हम एज इट इज़ चलाएंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जो आप लोग ने पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम, वो यूज़ करेंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स पावर n का, ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी फर्स्ट सेकंड वैल्यू तक खोलना है, उसके आगे की वैल्यू खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा एक्स आने की वजह से कट जाता है, इसलिए आगे का पार्ट नहीं ओपन करोगे। सही, सिर्फ आप दो ही पार्ट इसमें ओपन करो, इनफ है। खोलने को तो आप खोलोगे, लेकिन वो पार्ट 0 होगा, अपने जहन में रखना, इस वजह से नहीं खुलवा रहा मैं। तो ये एज इट इज 2x प्लस 1 पावर 1/3, नीचे हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले की तरफ 1, फिर n की वैल्यू आप देखोगे तो 1/3 नज़र आ रही है। फिर आपके पास x की वैल्यू है डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। आपको मैंने बोला 2 तक फॉर्मूले में वैल्यू खोलोगे और उसके आगे नहीं खोलोगे। आगे -1 ये हमने एज इट इज़ लिखना है। तो फॉर्मूला इतने पे खुलेगा, तो इसको हम इस पार्ट को फॉर्मूले से खोलेंगे जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करके नज़र करवा दिया आपको, और जो 1 है वो अलग से आपने लिख देना। बच्चों को कन्फ्यूजन रह जाती है, अक्सर पूछ जाते हैं भाई ये 1 क्यों नहीं लिखा। आगे बात करते हैं अगले स्टेप पे। अगर मैं देखूं तो यहाँ देखो +1 -1 कैंसिल हो गया आपका, लिमिट्स x टाइम्स 0, यहाँ पर है 2x प्लस 1 पावर 1/3 x। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ कटिंग तो नहीं हो रही है, डायरेक्ट लिखेंगे। ऊपर dx बच रहा है क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे हमारे पास 3 आ रहा है और आ रहा है 2x प्लस 1। सही है। अब हमारे पास देखो dx से ये dx कट गया डेरिवेटिव का। जब ये कट जाता है उसके बाद हम स्टेप लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। तो अप्लाइंग लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है भाई यहाँ पर कि ये हमारे पास है 2x प्लस 1 पावर 1/3। जहाँ जहाँ dx नज़र आएगा, अब dx तो कट ही गया तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये और नीचे वाला पार्ट हमारे पास बच गया। क्लियर है। अब आपने एक स्टेप यहाँ पर ये रखना है कि आपके दोनों बेसिस सेम है, ब्रैकेट सेम है। अगर आप ऊपर वाले ब्रैकेट को देखो तो ये लिखा हुआ है 1/3 पावर में, नीचे वाला है 2x प्लस 1 पावर 1 में। तो जो बड़ी पावर है नीचे है, इसके पास 1/3 लाएंगे। तो ये सॉल्यूशन आप रफ में करोगे और यहाँ डायरेक्ट लिखोगे, तो 1 माइनस 1/3 इसकी पावर में। तो जब भी पावर ऊपर नीचे जब ट्रांसफ़र होती है तो साइन चेंज होती है। एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 1 ज़ा 3/3, तो ये आ गया 2/3। इसका मतलब जब इसको नीचे लाके सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो 2x प्लस 1 सॉल्व होके बच रहा है 2/3। ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए लिख देंगे 1। ये आपका सवाल में आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत इंपॉर्टेंट में से एक सवाल है ये, और जितने भी पार्ट हैं इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 के सारे बिल्कुल सेम मेथड के हैं। मेथड में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं है, वैल्यूज़ का ही सिर्फ फ़र्क है। मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से देखो। एक समझ आया, अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से अभी भी नहीं समझ आया एक और देखे, और मैं ये बोलूँगा प्रैक्टिस ज़रूर करो। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के लिए लिंक आ रहा है, लाजमी ज्वाइन कर लो कि न्यू जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ। सही है। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं भाई। पार्ट नंबर 2 में देखो फंक्शन f(x) आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1, इस बार पावर दी है 1/2। फंक्शन x प्लस
डेल्टा एक्स फंक्शन लेंगे तो 2 के साथ आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, फिर आगे -1, पूरे पर पावर दिए 1/2। इस बार सिर्फ ये थोड़ा सा हो रहा है कि 2 बाहर लिखा हुआ है, 2x 2 डेल्टा एक्स -1, तो जहां तक ब्रैकेट है सिर्फ वहीं तक 2 मल्टीप्लाई करना है। सही है। सेम प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था कि मैंने आपको बोला देखो क्वेश्चन में आपको 2x -1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 2x -1 नज़र आ रहा है, उसको आप एक तरफ रख लो और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन लोगे। सही है। अब मैं कॉमन लूँगा तो जब 2x -1 को कॉमन ले लूँगा तो बाहर आ जाएगा 2x -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2x -1, पावर 1/2 इस पर भी है और इस पर भी है। स्टेप होता है वैसे कि ब्रैकेट में पहले पावर बड़े में लिखें फिर सॉल्व करें, तो इतना बड़ा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आपको या मुझे। सही है। ये हमने सॉल्यूशन किया पहले फंक्शन एफ एक्स, तो सिंपल था। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड किया जो हमें क्वेश्चन में करना था। तो बुक की एग्जाम्पल अगर आप देखो तो उन्होंने क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड किया जो मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। तो फंक्शन एफ एक्स अगर देखें तो इसका फॉर्मूला है लिमिट्स डेल्टा एक्स टाइम 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पर लिमिट्स डेल्टा एक्स टाइम 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो ये वाली फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की मेरी वैल्यू है, तो 2x -1 पावर 1/2, फिर 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, 2x -1, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, 2x -1। सही है। सवाल में जो था वही आएगा ना, पावर 1/2। पहले मैंने फंक्शन एफ एक्स की पूरी वैल्यू कॉपी की, अब की बार फंक्शन एक्स की लिखूंगा, तो ये रही क्या है 2x -1 पावर 1/2। वही स्टेप यहाँ पर भी नीचे डिवाइड में लिखा डेल्टा एक्स, सेम स्टेप देखो कॉमन आ रहा है आपके पास पूरा, तो आपने जो पार्ट कॉमन आया वो कॉमन ले लेना, आपने लिखते जाएंगे लिमिट्स, या पूरा एक स्टेप कर लो आखिर में ये सारी वापस कॉपी कर लो। तो 2x -1 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पर आपके पास बचा 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x -1, इस पूरे की पावर क्या है 1/2 बार माइनस, फिर यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया, बचा 1। तो वापस दिखा देता हूँ, देखो मैंने कॉमन क्या लिया, यहाँ से ये और ये सेम था, कॉमन लेके बाहर लिख दिया एक दफ़ा ये ब्रैकेट नज़र आ रहा है, यहाँ माइनस की साइन है वो लगा दी, कुछ नहीं बचता तो 1 लिखेंगे। ये dx नीचे है तो वो मैं यहाँ पर इसके साथ लिखूंगा। सही है। लिमिट्स लाइन छोड़ के लिखता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा हो। सही है। ये एज इट इज़ कॉपी होगा 2x -1 पावर 1/2, और यहाँ पर आप लगाओगे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। जब आपको फॉर्मूला 2 तक खोलना है, सेकेंड टर्म तक खोलना है, तो आप फॉर्मूला आगे लिखने की मेहनत ना करो। आपने यहाँ पर फॉर्मूले लगाया 1 प्लस, यहाँ पर n की जो पावर है वो 1/2 है, और ये पूरी वैल्यू x की है 2 डेल्टा x 2x -1, आगे हमारे पास क्या -1। सही। नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 से 1 कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बच गया 2x -1 पावर 1/2, नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ पर अगर देखूँ तो ऊपर डेल्टा एक्स बचा है सिर्फ, यहाँ पर नीचे तो कटा ही नहीं ना, तो डेल्टा एक्स बचेगा, ये ऊपर डेल्टा एक्स बचा, नीचे बचा है 2x -1, ये सेम है, बिल्कुल कट गया है तो सेम, लेकिन पावर जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं करते। लिमिट्स डेल्टा एक्स टाइम 0, यहाँ पर भी अब आप स्टेप लिख दोगे अप्लाइंग लिमिट्स का, यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट, जब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो 2x -1 की पावर 1/2
नीचे आ जाएगा 2x माइनस 1। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद डेल्टा x को 0 रखते हैं, जो हमने ख़त्म कर दिया और आगे खोलने की जहमत नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। ये हो गया। बेस सेम है, या तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे लेके आओ या नीचे वाली ऊपर। 1/2 है, ऊपर नीचे 1 है, तो 1/2 छोटा होता है, इसलिए 1/2 वाली को नीचे लेके आएंगे। सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1/2 तो 1/2। तो यहाँ पर आपके पास नीचे बच रहा है 2x माइनस 1 पावर 1/2, ऊपर बच गया 1। तो ये हो गया लिमिट्स x टाइम 0। ओ सॉरी, लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो ये तो लिखते ही नहीं है, तो ये आपका डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, सही। तो ये आपका क्वेश्चन था जो यहाँ पर आके आपका खत्म हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चारों पार्ट में कराऊंगा, है तो चारों बिल्कुल सेम। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते वक्त एक आधा दफ़ा ऐसा होगा आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जब आप वापस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा इसमें स्मार्ट हो चुके होगे, आपको आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3, 6x + 7। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट दिया हुआ है। फंक्शन fx 6x + 7 और जो पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है भाई, 5/2 पावर दी है इस बार, 5/2। फंक्शन fx है तो फंक्शन x प्लस डेल्टा x फंक्शन बनाएंगे। 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, फिर प्लस 7, यहाँ आ जाएगा 5/2। सही। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 6x 6 डेल्टा x प्लस 7, जैसा पीछे बताया था सेम प्रोसीजर कि जो क्वेश्चन में वैल्यू नज़र आ रही है वो आपने एक तरफ करनी है, डेल्टा वाली एक तरफ करनी है। तो 6x 7 को एक तरफ करोगे, 6 डेल्टा x को एक तरफ कर दिया, बाहर जो पावर है वो है 5/2 लिख दी। कॉमन आएगा 6x + 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ गया। यहाँ से ये कॉमन नहीं आ रहा तो 6 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 6x + 7। पावर थी 5/2 तो इस पर भी 5/2 आएगी, इस पर भी 5/2 आएगी। बच्चे गलती कर जाते हैं कि भाई ये 6 से 6 तो कैंसिल हो रहा है, काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ये वाली वैल्यू बीच में प्लस में, इसलिए रूल नहीं है कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू हो नीचे प्लस वाली वैल्यू हो कि आप नंबर कट रहा हो तो काटो, ऐसा रूल नहीं है, याद रखना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फंक्शन आ गया x प्लस डेल्टा x का फंक्शन आ गया। जब ये आता है तो फिर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है फंक्शन डेरिवेटिव का। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, काफ़ी लिख चुका हूँ, आप लोग को याद होगा, तो मैं आप लोग को यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फंक्शन फॉर्मूले में रखते हैं, ये लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है मुझे, तो फार्मूला याद भी हो गया। फंक्शन x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या, 6x + 7 पावर 5/2, फिर 1 + 6 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 6x + 7, ये लिखा। आगे मेरे पास क्या है यहाँ पर माइनस, यार है वे फंक्शन fx हमारा होता है 6x + 7 पावर 5/2। थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, बोर्ड वरना ख़त्म हो जाएगा ऐसे तो। सही है। फंक्शन fx डेरिवेटिव में लिमिट्स डेल्टा x टाइम 0। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नीचे डिवाइड में एक चीज़ देखना भूल गया, जो डेल्टा x होती है। अब ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 6x + 7, यहाँ पर मैंने 6 बाहर लिख दिया गलती से, 6 ब्रैकेट बाहर में आएगा, 6x + 7 पावर 5/2 कॉमन आ गई, ब्रैकेट बनाया। जो पार्ट कॉमन आ गया वो आप हटा दोगे, अब की बार नहीं लिखोगे। तो ये पार्ट मेरा कॉमन आ रहा है और ये पार्ट कॉमन आ गया, सही। इसके अलावा जो बच रहा है वो लिखूंगा। तो यहाँ पर बच रहा है 1 + 6 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 6x + 7, पावर इसकी थी 5/2। यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा तो माइनस, और फिर आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखा। ये dx जो है वो इसके नीचे लिखता हूँ, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो फंक्शन fx यहाँ पर हमारे पास ये एज इट इज़ आएगा, लिमिट डेल्टा x टाइम 0 6x + 7 डेल्टा x, यहाँ पर पावर 5/2। यहाँ पर हमारे पास पावर का फॉर्मूला लगेगा बाइनोमियल थ्योरम।
तो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू 5/2, एक्स की वैल्यू 6, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 6x प्लस 7, आगे -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग जो बचा वो लिखेंगे। तो लिमिट्स डेल्टा एक्स टाइम 0, 6x प्लस 7, 5/2, और ये सही। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 5 3 ज़ा 15, डेल्टा एक्स नीचे 6x प्लस 7, ये चीज़ बची। अब और तो कट नहीं रहा, ना सॉल्यूशन हो रहा है, ये कट रहा है डेल्टा एक्स। जब ये कटता है तो उसके बाद के स्टेप में हम लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो जहाँ पर डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ 0 रख दिया जाता है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव, ऊपर वाले पार्ट में हमें डेल्टा एक्स जो था वो कट गया और नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे पास 6x प्लस 7 की पावर 5/2 नज़र आ रहा है, नीचे 6x प्लस 7 नज़र आ रहा है, और 15 नज़र आ रहा है जो मैंने शुरू में लिख दिया। बेस सेम आ रही है, ये पावर सॉल्व करेंगे तो 5/2 और ये 1, तो इस बार 5/2 बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए ऊपर लेके आएंगे। रफ में करोगे 5/2 माइनस 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 1/2 सॉल्व होके, तो 6x प्लस 7 पावर 1/2, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का। सही। अगर आप वैल्यू को जैसे ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आओ गलती से तो कोई मसला नहीं आएगा, आंसर आपका माइनस में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक और स्टेप में प्लस करने के लिए या तो ऊपर है तो नीचे मूव करोगे, नीचे है तो ऊपर मूव करोगे, मसला नहीं होता कि आप वैल्यूज़ को ऊपर भी ले जा सकते हो। सही। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 4 भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं भाई, पार्ट नंबर 4 क्या है। सही। इसके लिए बोर्ड क्लियर करना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है आपके पार्ट पूरा सॉल्व हो सके। सही है। ये मैं शुरू में ले जाता हूँ, बहुत यहाँ पर आ गया, ये हो गया। पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में माइनस साइन तो नहीं है यहाँ पर एक, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ का जो डाउट है वो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है बुक में, बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि ये 3/2 लिखी है, मेरे हिसाब से ये वैल्यू होगी -3/2। अच्छा यहाँ पर देखो बुक की थोड़ी सी मिस्टेक ये है, पिछले क्वेश्चन में भी रह गई, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया है पावर 1/2 रख के, लेकिन जब आप गौर से देखते हो बुक में तो ये यूं लिखा हुआ है वैसे तो, और होना ये चाहिए -1/2। तो आप एक प्रैक्टिस के तौर पे इसी सवाल को माइनस से खुद सॉल्व कर लेना। ये वाला सवाल मैं आपको माइनस से सॉल्व करा देता हूँ। सही है। तो ये वाला एक सवाल में माइनस से सॉल्व कराता हूँ। देखो बुक में ये गड़बड़ थी, तो यहाँ पे देखो हम सवाल माइनस से लिख लेते हैं। सवाल मेथड में कोई फ़र्क नहीं है, जैसा सवाल पीछे मेथड से सॉल्व हो रहा था वैसा ही होगा, सिर्फ पावर माइनस में चलती जाएगी और माइनस साइन आएगी बस। तो फंक्शन f(x) ले लिया, फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स हमने लिया, तो 3 के साथ x प्लस डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/2, तो ये हो जाएगा 3x 3 डेल्टा एक्स और ये 5 पावर -3/2। वही तरीका 3x -5 को आप एक तरफ रख लोगे, ब्रैकेट वगैरह तो ज़रूरी नहीं है बनाओगे, और 3 डेल्टा एक्स को एक तरफ रख लोगे। कॉमन ले लेंगे, अब हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x माइनस, कॉमन आ तो नहीं रहा लेकिन हमें यहाँ पर सवाल बनाने के लिए मेथड के लिए लेना है, तो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन ली वो 3x -5 नीचे आ गई। सही। पावर है -3/2, इस पर भी आएगी, इस पर भी -3/2 आ जाएगी। सही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन था। अब हम फॉर्मूले में जब पुट करते हैं तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन डेरिवेटिव लिमिट्स डेल्टा एक्स टाइम 0, तो फंक्शन f(x) हमारे पास है ये पूरी वैल्यू 3x -5 पावर -3/2, फिर आगे 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 3x -5 -3/2, माइनस की साइन आएगी, फिर फंक्शन f(x) आएगा, फिर फंक्शन f(x) लिखेंगे 3x -5 3/2। सही है। यहाँ पर कॉमन डिवाइड में भी हमारे पास डेल्टा x आएगा इसका, अब कॉमन ले लेंगे, तो
साफ सुथरा करने के लिए लाइन छोड़ के काम करता हूँ, सही है। 3x माइनस 3/2 कॉमन, यहाँ बचेगा हमारे पास ये पूरा 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5, पावर यहाँ पर है -3/2, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा तो 1। डेल्टा एक्स जो है वो नेक्स्ट स्टेप में अब इसके नीचे आ जाएगा। वही स्टेप बाइनोमियल थ्योरम से आपने ओपन करना है ऊपर वाले स्टेप से। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस n की वैल्यू इस बार माइनस, देखो कोई फर्क नहीं आया, जो पावर थी वो माइनस में आई, बस इसका फर्क आएगा और यहाँ माइनस, बाकी कोई डिफरेंस पूरे सवाल में नहीं है। फिर x की वैल्यू है 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5, फिर आगे -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास यहाँ बच रहा है 3x माइनस 5 पावर -3/2, नीचे डेल्टा x है। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 3 3 9, ऊपर डेल्टा x, नीचे 2 बच रहा है और 3x माइनस 5, ये डेल्टा x इसका कट गया। रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है 3x माइनस 5 पावर -3/2, नीचे रिमेनिंग में हमारे पास एक बड़ी वैल्यू बच रही है 3x माइनस 5। नंबर्स की बात करें तो ऊपर माइनस बच रहा है, 9 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है। सारी चीज़ें लिख दी और लिमिट्स अप्लाई का लिख देंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। ऊपर हमारे पास डेल्टा x है ही नहीं क्योंकि हमने कट कर दिया है, तो जो बचा वो ये लिख देंगे। तो 9/2 बचा, ये दोनों सेम है तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आए या नीचे वाली ऊपर, तो माइनस वाली वैल्यू को हम ले आते हैं नीचे। तो ऊपर अब हमारे पास सिर्फ 9 बचेगा, नीचे 3x माइनस 5, इसकी पावर एक 1 है, एक की पावर माइनस में यहाँ पर आके +3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 प्लस 3/2, तो आंसर आ जाएगा 5/2 पावर के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, सही है। तो ये बुक में करेक्शन कर लेना, प्लस से भी प्रैक्टिस कर लो, माइनस से भी कर लो, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। मेथड सेम है, चाहे कैसी भी वैल्यू हो, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि भाई किस तरह की आपको वीडियो लगी, अच्छी लगी या नहीं। जो भी हो आप अपने कमेंट ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप है जो वो भी ज्वाइन कर लें।